तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ R1 एंड R2 आर द पोजीशन वेक्टर्स बोथ लाई इन x एंड y plane making angles θ1 and θ2 with the position x axis measured counterclockwise find their vector product। हमें सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट मालूम करना है, ठीक है, और वो लाई कर रहे हैं x y प्लेन पे। तो हम सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक। फर्स्ट के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सिंपली दो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, उसके वेक्टर प्रोडक्ट मालूम करना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट आप निकालते हैं R1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय R2 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ R1 मोड ऑफ R2, अच्छे से लिखें, ठीक है, साइन डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा क्यों लिखा है, मुझे यहाँ पे डेटा में दो एंगल गिवन है, मैं थीटा इस वजह से यूज करता हूँ डेल्टा थीटा, क्योंकि 90 में से उस 30 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर मिलेगा वो एक वैलिड आंसर होगा। तो यहां से आप इसकी कैलकुलेशन कर लें, R1 क्रॉस R2, R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 और R2 की 3, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू साइन डेल्टा थीटा यानी कि θ2 माइनस θ1, ठीक है। इस तरह से आप स्टेप कर लें। फिर क्या करें आप, R1 इंटू R2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा साइन θ2 यानी कि 90 और θ1 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, R1 क्रॉस R2 इज इक्वल्स टू, ये होगा 12 और ये होगा साइन 90 माइनस 30, तो यहां पे कितना साइन 60 बचेगा, ये 60 डिग्री। अब आपको पता है, क्या पता है, साइन 60 जो होता है उसको आप लिख रहे होते हैं अंडर रेडिकल 3/2, ठीक है, आप इस तरह से भी लिख रहे होते हैं। तो ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखें, R1 क्रॉस R2 इज इक्वल्स टू 12 इंटू अंडर रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये इसको टेबल लगा दे 1 टाइम, इसको 6 टाइम, तो आपके पास R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 अंडर रेडिकल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था। अच्छा, इसको नोट करें, हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। चलें जी, आपने ये नोट कर लिया होगा, तो इसको हम रेज करते हैं। चले जी, हम इसको रेज कर लेते हैं। अब सॉल्यूशन करते हैं सेकेंड का, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं हम सॉल्यूशन सेकेंड के लिए, ठीक। अब हम सेकेंड के लिए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, वही सेम प्रोसीजर, R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू मोड R1 R2 और साइन डेल्टा थीटा, ठीक है। ये नजर आ रहा है, मैंने बहुत ही छोटा करके लिखा है, चलें गुजारा हो रहा है, या फिर इसको थोड़ा हम बड़ा करके भी लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि मैं क्या लिख रहा हूं ये भी थोड़ा वाज़ेह। चलें, R1 इंटू R2 इक्वल्स टू मोड R1 मोड R2 साइन डेल्टा थीटा, ठीक। अब आप पुट करेंगे R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू, यहां से देखिए सेकेंड के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये 6 और 3 इसकी वैल्यू है, लेकिन पहले आप क्या कर ले, R1 R2 साइन डेल्टा थीटा यानी कि θ2 माइनस θ1 करेंगे आप, ठीक। तो आपके पास क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू, R1 की वैल्यू है 6 और R2 की 3, तो 6 इंटू 3 इंटू साइन, अब θ2 यानी कि ये है θ1, ठीक, ये θ1 है, ये θ2 है, θ1 है, θ2 है, ठीक। तो अब आप यहां पे पुट करेंगे 40
माइनस 220, ठीक है। और 40 माइनस 220 इस तरह से। 1 मिनट, ये θ2 मुझे कंफर्म करने दे, ये एंगल है जी, यही एंगल है। चलिए, मुझे थोड़ा डाउट हुआ। तो ये हो जाएगा R1 क्रॉस R2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 18 इंटू साइन, यहाँ पे माइनस, आपको पता है कि साइन माइनस 180 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो देखिए यहां से कितना बचेगा, 40 माइनस 220, तो यहां से बचना चाहिए 180, तो यहां से साइन 180 बचेगा, तो साइन 180 की हम ये वैल्यूज इधर पुट करेंगे। तो R1 क्रॉस R2 इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, R1 क्रॉस R2 का जो आंसर होगा वो 0 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। इसको भी आप क्या कर लें जी, नोट कर लें। ये न्यूमेरिकल का सेकंड स्टेप है। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप के लिए मैं यहां तक ये रेस कर लेता हूं और यहां पे मैं थर्ड स्टेप बना लेता हूं इसको। ये सॉल्यूशन है थर्ड के लिए। अब थर्ड के लिए आते हैं हम, क्या है, R1 क्रॉस R2 इज इक्वल्स टू, R1 और R2 की वैल्यू क्या गिवन है, 9 और 10। R1 की है 9 और ये 10 इंटू साइन θ2 यानी कि 110 माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 90 इंटू साइन, 110 में से 20 जाएंगे तो 90 डिग्री, और आपको पता है कि साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल होता है। अब ये 1 की वैल्यू साइन 90 की जगह पे पुट करेंगे, R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास R1 इंटू R2 जो है वो कितना आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपने ये हाईलाइट करना है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आए तो आपने इस तरह से इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, कभी कभार माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाती है, वो आप मतलब खुद भी समझ सकते हैं कि जल्दी जल्दी में हम उसको क्या कर देते हैं, गलत लिख लेते हैं, माइनस प्लस को आगे पीछे कर लेते हैं। तो आपने इसका भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारे सेकेंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स होते हैं खत्म। इंशाल्लाह अब हम फर्दर टॉपिक की तरफ मूव करेंगे।